हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही बम्पर भर्ती के बारे में। ये भर्ती लगभग 14,000 पदों पर होनी है, जिसमें JBTs हैं, NTT हैं और मल्टीटास्क वर्कर हैं। मल्टीटास्क वर्कर के से रिलेटेड जो कि एक मोस्ट अवेटेड भर्ती है, लगभग 8,000 पदों पर होनी है। इसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुई है उसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हिमाचल में सरकारी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जो मोस्ट अवेटेड भर्ती है, मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती, जो कि लगभग 8,000 पदों पे होनी है। उसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुई है, 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन हुई है और इसे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है। इसमें कहा गया है कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन, एक जो नोटिफिकेशन इसकी सबसे पहली जो नोटिफिकेशन हुई थी मल्टीटास्क वर्कर्स के बारे में, वो हुई थी 16 जुलाई 2020 को। और उसके बाद हुई थी दोबारा मॉडिफाइड हुई थी ये भर्ती की नोटिफिकेशन, और ये फिर हुई थी 7 दिसंबर 2020 को। अब और उसके बाद फिर से इसको मॉडिफाई किया था, क्योंकि इसके टाइम पे इस पर मॉडिफिकेशन होती रही, तो इसको फिर मॉडिफाई किया था 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021 को इसको दोबारा मॉडिफाई किया। मतलब ये 3 बार मॉडिफाई हो चुकी है ये भर्ती की जो नोटिफिकेशन है। तो इस बार जो हो रही है ये चौथी बार हो रही है। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू अमेंड द रूल 7। अब जो है इसमें रूल 7 में जो है अमेंडमेंट की गई है। तो रूल 7 सिलेक्शन क्राइटेरिया मार्क्स पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 एज अंडर। मतलब जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की जो नोटिफिकेशन हुई थी 2020 में, 2020 में, उसके जो क्राइटेरिया है रूल 7 है, उसको दोबारा से अमेंडमेंट कर दिया है। तो रूल 7 के बारे में ही ये नोटिफिकेशन हुई है कि हाउ टू सेलेक्ट ए कैंडिडेट और कितने मार्क्स उसको दिए जाएंगे, उसके बारे में दोबारा से इसको किया गया है। तो नोटिफिकेशन में अब इसमें क्या रूल 7 में क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। द सिलेक्शन कमेटी शैल जज सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स प्योरली ऑन द मेरिट। जो भी कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी वो प्योरली मेरिट बेस पे होगी। मतलब इसमें जो मेरिट में कैंडिडेट आएगा उसी को ही ये सिलेक्शन मिलेगी कि उसकी सिलेक्शन होगी। द चेयरमैन ओब्लिक मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी विल कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और जो भी सिलेक्शन की जाएगी उसका जो चेयरमैन होगा, मेंबर सेक्रेटरी होगा, उसको पूरा रिकॉर्ड जो होगा उसका सिलेक्शन का, वो उसको अपने पास रखना होगा, क्योंकि सरकार उसे कभी भी तलब कर सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, द सिलेक्शन कमेटी शैल होल्ड द काउंसलिंग बाय कॉलिंग ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट। सभी जिसने भी अप्लाई किया है उस कैंडिडेट को जो है कमेटी को बुलाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 ने अप्लाई किया और 5 को बुलाया गया, नहीं, इसमें सभी कैंडिडेट्स को बुलाना जरूरी है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु आर फ्रॉम द फैमिली विदाउट एनी मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाए जिसका परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सिलेक्शन विल बी प्योरली स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर स्कूल ओनली। और ये केवल उसी स्कूल के लिए होगी, पर्टिकुलर स्कूल के लिए होगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग स्कूलों के लिए एक ही इंटरव्यू हो जाए, नहीं। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 4, द सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 38, यानी 38 नंबर की ये जो सिलेक्शन होगी, सिर्फ 38 नंबर का में से मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 38 मार्क्स होंगे। और उनका पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो आगे डिस्कस किया गया है। डिस्टेंस, पहला जो है डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल। डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, घर की जो दूरी है वो कितनी है, उसके आधार पे नंबर मिलेंगे 8। अब 8 नंबर भी कैसे, कि आप सेम पंचायत से हो, उसी पंचायत के हो और उसी वार्ड से हो, तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। नंबर 2, आप उसी पंचायत से हैं, मगर क्या है कि आपका वार्ड अलग है, उस वार्ड से नहीं है जिसमें कि स्कूल है, तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। मतलब सेम वार्ड सेम पंचायत वाले को मिलेंगे 8 नंबर, सेम पंचायत मगर वार्ड अलग है तो उसको मिलेंगे 6 नंबर। उसके अलावा जिसकी पंचायत भी अलग है और वार्ड भी अलग है
उसको मिलेंगे केवल 2 नंबर। तो ये इसमें साफ साफ कर दिया गया है कि जो जिस पंचायत में स्कूल है और जिस वार्ड में स्कूल है, अगर उसी वार्ड का और उसी पंचायत का कैंडिडेट है तो उसको 8 नंबर दिए जाएं। और अगर पंचायत तो सेम है मगर वार्ड उस व्यक्ति का अलग है, कैंडिडेट का अलग है, तो उसको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर वार्ड भी अलग है, पंचायत भी अलग है, तो उसको मिलेंगे 2 नंबर सिर्फ। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सिर्फ 2 ही पॉइंट रखे गए हैं, 5वीं और 8वीं, यानी 5वीं को 5 नंबर, 8वीं वाले को 8 नंबर। तो ये अभी तक जो पॉइंट नंबर 2 तक जो है टोटल 16 मार्क्स हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, उसमें अलोकेशन टू वेरियस कैटेगरीज। अब कैटेगरीज वाइज भी 8 नंबर रखे गए हैं, तो किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। विडो, ऑर्फेंस, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब किसको, विधवा है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी हैंडीकैप्ड है, तो उसको दिए जाएंगे 8 नंबर। पर्सन लिविंग इन एक्सट्रीम इंडिजेंस कंडीशन, मतलब कोई बहुत ही गरीबी में रह रहा है, उसको मिलेंगे 5 नंबर। और वुमेन डिस्कार्टेड बाय हस्बैंड, अगर हस्बैंड द्वारा किसी औरत को छोड़ दिया गया है तो उसको मिलेंगे 3 नंबर। तो ये था जो कैटेगरीज वाइज 8 नंबर की अलोकेशन होनी है। उसके बाद जो अगली 8 नंबर हैं वो हैं कैंडिडेट हुज फैमिली हैव डोनेटेड स्कूल लैंड फॉर स्कूल। अगर किसी कैंडिडेट की फैमिली ने लैंड डोनेट की है स्कूल के लिए, अगर उसने ज़मीन स्कूल के लिए दान की है, तो उसको सीधे सीधे 8 नंबर दिए जाएंगे। इसमें ये एक पॉजिटिविटी उसके लिए रहेगी जिसने कि स्कूल के लिए ज़मीन दान दी है। उसके अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC OBC BPL, जो भी SC ST और OBC BPL परिवार के संबंधी जो कैंडिडेट है उनको 3 नंबर दिए जाएंगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग अनएम्प्लॉयड फैमिलीज के लिए 3 नंबर अलग से मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स ये जो है 38 हो गए। तो 38 मार्क्स की जो है ये इंटरव्यू होगी। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होगी। बिसाइड द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्दर प्लीज टू डिक्टेट रूल 18 ऑफ द डिलीट रूल 18। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर ने इसको साफ कर दिया है कि जो पॉइंट 18 है, रूल 18 है पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स, उसको डिलीट कर दिया गया। अब 18 के थ्रू 18 में कहा गया था कि ये जो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होंगी और इसमें जो है जो संबंधित MLA और जो भी वहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो उसकी रिकमेंडेशन करेंगे और जो MLA जो मुख्यमंत्री हैं उसको सीधा जॉब पे लगा देंगे। मगर अब इस रूल 18 को जो है ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर ने सीधी सीधी इस पर नोटिफिकेशन निकाल दी है और इसके लिए ये जो नोटिफिकेशन हुई है ये पर्सनल सेक्रेटरी एजुकेशन रजनीश जो हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन को नोटिफाई किया है। तो ये थी मल्टीटास्क वर्कर्स के बारे में जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हुई है 11 मार्च को, उसके बारे में आपको जानकारी। इसके अलावा और भी जो भर्तियां हुई हैं स्टार्ट की गई हैं उसमें JBT शिक्षकों की जो भर्ती है और NTT शिक्षकों की जो भर्ती है उनको भी अब शुरू कर दिया गया है। NTT के लिए जो है JBT शिक्षक की बात करते हैं तो इसके जो कमीशन हुआ था, हमीरपुर ने कमीशन किया है, तो सरकार ने उसको जो है अब डिक्टेशन दे दी है। सरकार ने जो है उसको आदेश दे दिए हैं हमीरपुर चयन बोर्ड को कि जल्दी से जल्दी जो है JBT शिक्षकों की जो फाइनल लिस्ट है उसे तैयार किया जाए। और इसके साथ साथ जो बैच वाइज भर्ती है JBT की, उसकी भी प्रक्रिया जो है सरकार ने शुरू कर दी है और वो भी जल्द ही हो जाएगी। इसके साथ साथ जो NTT भर्ती होनी है, कम से कम 4700 पदों पे ये भर्ती होनी है NTTs की। इसके लिए जो है विभाग ने जो है ड्राफ्ट जो तैयार कर दिया गया है, विभाग ने जो ड्राफ्ट है वो उसको तैयार कर लिया गया है। विभाग ने NTT भर्ती का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल में भेजा जाएगा। जैसे ही मंत्रिमंडल में ये जाएगा तो इन जो पदों पे भी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो है कम से कम ये जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है और करीब करीब जो है 14,000 पद जो है इसके भरे जाने हैं, जो कि बहुत बड़ी भर्ती होनी है, वो भी शिक्षा विभाग में। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।